अब शादी रजिस्ट्रेशन के लिए दिखाना होगा वीडियो, देना होगा शपथ पत्र। बदायूं शादी का रजिस्ट्रेशन अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। 6 जून 2025 से लागू हुए नए नियमों के तहत अब विवाह पंजीकरण के लिए वर वधू को कई अतिरिक्त औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। सब रजिस्ट्रेशन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए न केवल दूल्हा दुल्हन का आना अनिवार्य है, बल्कि दोनों पक्षों से एक एक गवाह और विवाह संपन्न कराने वाले पंडित या मौलवी को भी साथ आना होगा। इतना ही नहीं, अब विवाह वीडियो क्लिप 5 से 10 मिनट की भी पेन ड्राइव में लगाकर प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें रजिस्ट्रार ये सुनिश्चित कर सकें कि विवाह वास्तव में संपन्न हुआ है। इसके बाद ही पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। यानी नियमों में बदलाव के बाद अब तक के 7 विवाह रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब देना होगा शपथ पत्र व निवास प्रमाण पत्र। नए नियमों के तहत अब वर वधू को एक शपथ पत्र भी देना होगा, जिसमें उनके आधार विवरण सहित अन्य व्यक्तिगत जानकारियां होंगी। साथ ही दोनों स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी वैध माना जाएगा। इन नए दिशा निर्देश के मुख्य उद्देश्य विवाह पंजीकरण में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकना है। हालांकि इससे रजिस्ट्रेशन की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अधिकारियों का मानना ये है कि इस व्यवस्था से अधिक पारदर्शी और सुरक्षा बनेगी। संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। 6 जून 2025 को शादी विवाह को लेकर एक नया नियम कानून एक बना है जो लागू हुए हैं नियम। उसके लिए हम आज आए रजिस्ट्री ऑफिस। रजिस्ट्रार साहब हमारे सामने बैठे हैं, सब रजिस्ट्रार HM वसीम साहब। उनसे हम बातचीत करेंगे इस बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है कि आप जो है जनता के हित में यहाँ पर जानकारी को प्रसारित और प्रचारित करने के लिए आए। बताइए क्या जानना सर, चाहते हैं? ये जो क्या नए नियम, इसमें ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि अब शादी वहीं हो सकती है जहाँ का लड़का रहने वाला हो या फिर जहाँ की लड़की रहने वाली। आज सिर्फ 2 ही जगहों पर शादी का प्रावधान रह गया है, और शादी के साथ साथ इनका जो शादी का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें इनके साथ इनके लड़का और लड़की के रक्त संबंधी उपस्थित होंगे, जिसमें उनके सगे भाई, सगी बहन, माता पिता, नाना नानी या फिर पुत्र पुत्री भी हो सकती है। और जो शादी कराने वाला काजी जिसने निकाह करवाया, और उसको भी भौतिक रूप से उपस्थित होना पड़ेगा कार्यालय में। इसमें नए बदलाव ये आए हैं कि अब शादी के लिए लड़का और लड़की को जहाँ के वो लोग निवासी हैं वहीं पर शादी रजिस्टर्ड हो। उसके अलावा जो शादी का निकाह, अगर निकाह होता है मुस्लिम में, तो उस काजी का भौतिक रूप से कार्यालय में उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, उनको गवाही करना पड़ेगी। और अगर किसी ब्राह्मण ने कोई शादी का कार्यक्रम किया है तो उन ब्राह्मण को, उस पंडित जी को भी कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। 2 ही जगह शादी हो सकती है, जहाँ की लड़की निवासी है या जहाँ का लड़का निवासी है। और लड़की की उम्र 18 साल कम से कम होना चाहिए, लड़के की उम्र 21 साल होना चाहिए। और जब ये प्रावधान जो चेंज हुए हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं, तब से शादियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और फर्जीवाड़ा लगभग ख़त्म सा हो गया है। इधर 2 महीने में मात्र 3 या 4 ही शादी का पंजीकरण हमारे यहाँ हुआ है। अब फर्जीवाड़े का चांसेस ना के बराबर है। और मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपनी शादी का पंजीकरण अवश्य करें। सर, इसमें एक चीज़ पूछना चाहेंगे हम कि ये जो शादियां जो होती हैं, विवाह होता है, उसमें माँ बाप की मर्जी से जो लोग शादियां कर रहे हैं, लड़की लड़का की, जो लड़की और लड़के की मर्जी नहीं है, उसमें माँ बाप रिश्ता भेजते हैं, उसके बाद लड़की लड़का राजी होते हैं। क्या उनको भी ये कानून लागू है? उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है? शादी का रजिस्ट्रेशन तो सभी के लिए ज़रूरी है। जिसकी भी शादी होती है उन सबको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। और ये प्रमाण पत्र बहुत सारी जगहों पर काम आता है, और ये ज़रूरी भी है कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में
अपनी शादियों का रजिस्ट्रेशन करवाएं। वसीम साहब से बात कर रहे थे, सदस्यता साहब से। उन्होंने हमें विवाह के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ दी आपके सामने।